अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ फलों की घाटी में। और ये फलों की घाटी है कि मझगांव विकासखंड कपकोट का एक आखिरी छोर, जो कि विकासखंड बागेश्वर से मिलता जुलता है, कमली देवी से ये मिलता है, और तहसील कांडा और ये जिला बागेश्वर का एक गांव है जहां पे सब्जी उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है और फलों का भी उत्पादन बहुत बढ़िया होता है यहाँ पर। और करीबन 50% लोग यहाँ सब्जी उत्पादन करते हैं, और कुछ नौजवान जो हैं अपने नौकरी के लिए बाहर भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार की समस्या है और इसके लिए बाहर पलायन जोड़ी करना पड़ता है लोगों को। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपने अभी तक फूलों की घाटी का नाम सुना भी होगा और किसी ने भाई और बहनों देखा भी होगा, लेकिन आज मैं फूलों की घाटी नहीं बल्कि फलों की घाटी में को दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों, ये है फलों की घाटी। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे कितने फल होते हैं उसको बताऊँगा, दिखाऊँगा। और यहाँ पे जैसे फूलों की घाटी है उसी यहाँ ये गांव की माटी है, ये जो ये मझगांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ सब्जी और उत्पादन और फल फ्रूट का हर चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और ये थोड़ा सा मैं आपको आज यहाँ जो यहाँ पर फल चूख, माल्टा, नारंगी और ये इस प्रकार से यहाँ से लेके आपको आगे तक ये एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार ने इनको लगा रखा है। यहाँ से मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि यहाँ मझगांव में इतना सब्जी उत्पादन होता है और फल, जो भी फल जो जिस प्रकार के भी फल हो, यहाँ पर हर चीज़ फल होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये जैसे पूरे ये जमीर के पेड़ हैं, और ये इस तरह से पूरा यहाँ से लेके आगे तक ये जमीर के पेड़, और यहाँ पर ये लहसुन की खेती और सब्जी में जो भी है हर चीज़ यहाँ पर होता है। और फलों की तो ये घाटी है। अभी देखिए ये जमीर हैं, ऐसे लटके पड़े पेड़ है, और इतने ज़मीन है कि इसके ख़रीदारी के लिए यहाँ मार्केट नहीं है, और यहाँ मार्केट की आवश्यकता भी है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड अलग होने के बाद में भी यहाँ कोई मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, जो कि ये मैं एक पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे इस साइड में गांव हैं, इन गांवों में सब्जी उत्पादन या फल फ्रूट उत्पादन में सबसे आगे मझगांव है। और पूरी एरिया में, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में ही, मैं पूरा ज़िले बागेश्वर में नंबर 1 फल उत्पादन में और सब्जी उत्पादन में ये मझगांव को माना जाता है। और आज मैं घूमते घूमते नीचे गांव में निकला, तो यहाँ पर आज यहाँ पे बिल्कुल मज़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ सीज़न का ये पहला चूख बनना है, और ये राजू के घर में। और तो ये अभी यहाँ तैयारी चल रही है। चूख बनाने के लिए ये भांग पहले भुना जाता है, और ये भुना है भांग बिल्कुल गर्म हुआ है अभी भी। और ये नमक है, और इसको अब ये सिलबट्टा में पीसा जाएगा, इसमें और चीज़ भी मिलाया जाएगा कुछ। दोस्तों, ये इस साल का हमारे वहाँ का सीज़न का पहली बार यहाँ चूख बनना है। और ये चूख कैसे बनाया जाता है थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हरा धनिया साबुत और लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, और ये भांग, जो ये भांग की एक बार थोड़ा पीस दिया है। अब ये सभी एक साथ मिलाया जा रहा है, इसको पीसा जा रहा है। ये आज ये स्पेशली चूख बन रहा है। देखो दोस्तों, देखो ये चूख के साथ में माल्टा भी इसमें मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि इसका अलग ही टेस्ट है चूख और माल्टा मिक्स बनाने में। हाँ, और ये गोदा का कहना है जिसको भी खाना है तुरंत आओ, क्योंकि अभी चूख का सीज़न चल रहा है हमारे पहाड़ में, और उसके बाद में कोई और डिमांड स्वीकार नहीं की जाएगी। दोस्तों, अब ये चूख तैयार हो गया है, और किसी को खाना है तो आ जाइए फटाफट। हाँ, और यहाँ पर
हमारे बहुत से लोग हैं जो खेती पर ही निर्भर हैं और जो कि यही सब्जी उत्पादन करके अपना आजीविका चलाते हैं। दोस्तों ये जमीर के बाद में ये हैं अब किन्नू का पेड़ है। किन्नू एक संतरे टाइप में होता है। पहले तो अभी ये खट्टा होता है, जब ये अच्छे ढंग से पक जाता है तो ये बहुत मीठा होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये करेले कहते हैं हमारे वहाँ पहाड़ में, करेला, ये मीठा करेला, जो कि इससे सब्जी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग है कुछ भी नहीं है। और इसके लिए ऐसे ये पूरा अब ये सूखने को तैयार हो गया। लगभग इसमें 1 कुंटल करेला अभी भी लगा पड़ा है। और ये इतना यहाँ पर सब्जी उत्पादन कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ होता है। अब मैं थोड़ी देर में आगे आपको आगे ले चलता हूँ। जैसे सीढ़ी नुमा खेत हैं और वैसी मकान भी पूरे सीढ़ी नुमा तौर पर बने हैं। और पूरा ये पहाड़ी टाइप में, ऊपर को पहाड़ी टाइप में है, ढलान टाइप की ज़मीन है और उसमें पूरे मकान बने हैं। और इस तरह से ये पूरा ग्राम सभा मझगाँव, और ये फल फूलों और सब्जियों का गांव इसको माना गया है। यह ग्राम सभा मझगाँव, और ये एक ही तोक है अभी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं। और यहाँ पे कि सब्जी उत्पादन अच्छा होता है, तो इसके लिए कुछ दूर दूर में भी आदमी बहुत ऊपर तक 1-1 किलोमीटर दूर तक अलग अलग तोकों में बस चुके हैं। और क्योंकि सभी सब्जी उत्पादन करते हैं अपने अपने खेतों में। ये फूल हमेशा खिले रहते हैं यहाँ, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फूल यहाँ पे हमेशा रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे फूलों का गांव और फलों का गांव और सब्जी का गांव, ये मझगाँव को माना गया है। क्योंकि ये पूरी एरिया में क्या, ज़िले में ये सब्जी उत्पादन में सबसे आगे है, और फलों में भी। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आगे अभी यहाँ ये फलों को माल्टा, चोक, जमीर इत्यादि बनिए लोग भी ले जाते हैं। और यहाँ वही सुविधा है यहाँ पर, और कीमत कुछ कम मिलती है। लेकिन दूर अभी है मकान बन चुके हैं, जो कि पहले से एक ही बाखली में रहते थे लोग। बाखली होती थी और उसमें एक साथ में लगाते थे। लेकिन अब ऐसा ना हो गया, अभी पूरा अलग अलग पूरे यहाँ तक ये फैल चुके हैं आदमी। और ये मझगाँव का मेन जो खेत है वहाँ पर ये मकान बन चुके हैं। और इस तरह से पूरे अभी ये खेतों में भी मकान बन रहे हैं, क्योंकि सब अब आदमी हर कोई चाहता है कि वो अलग अलग रहे, एक बाखली में न रह के, बल्कि वो अलग अलग रहना पसंद करता है। गेहूँ बहुत बढ़िया होता है, और गेहूँ ये अभी बुआई हो गई है और इतने बड़े गेहूँ हो चुके हैं। और गेहूँ अच्छा इसके लिए होता है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये अभी पूरा गेहूँ तो उग जाए, उसके बाद में ऊपर से जो अपने यहाँ घर से गोबर का खाद है उसको सड़ा के पहले से बना गया, उसका छिड़काव कर रहे हैं। और ये है दोस्तों, देखिए ये लौकी, तुम, कद्दू, और इतने ये पूरे अभी पूरा बरसात में सब्जी खाने के बाद में इतने फिर भी ये ओवर हो गए हैं, जो कहीं कोई काम के नहीं है। तो कद्दू को तो थोड़ा भैंस खा लेती हैं यहाँ पे, और नहीं तो इस जगह पर तो इसकी बहुत कीमत है, 40-50 रुपये किलो बिकता है। लेकिन यहाँ ये इनको जानवरों को खिलाया जाता है, गाय या भैंसों को। और लौकी ये जो ये सूख गया, अभी कोई काम की नहीं है। और इतना उत्पादन होता है सब्जी का यहाँ पे मझगाँव में। तैयार हो चुकी है अब ये लाई है, और ये इसके साइड में पालंग बोया गया है। और यहाँ पर हमेशा सब्जी कुछ न कुछ लगी रहती है, होती रहती है। और जैसे बरसात की सब्जी और लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, कितना चीज़ अभी मैंने आपको दिखाया। लेकिन ये अभी आगे के लिए सब्जी ये है, मूली है, और पालंग हो गया, तैयार हो गया है, लाई ये तैयार हो गई है। और इस तरह से यहाँ पे हमारे मझगाँव में सब्जी उत्पादन का मेन गांव माना गया है। ये पुरानी लंबी बाखली, जो एक इस तरह से बहुत पुराने छाछखोरी वाले कहते हैं, छाछ, जो ये डिजाइन बनाए जाते हैं। और ये खोरी, ढेर, चौखड़ जो आजकल कहा जाता है, इसमें पूरा इस डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। पहले के इस तरह से बनाए गए हैं। और यह सबसे पुरानी बाखली। और यहाँ पर ये अब ये हरी मिर्च, जो कि पूरे पेड़ उखाड़ दिए हैं, क्योंकि अब इसमें नई चीज़ फसल लगानी है।
हाँ, कोई उसमें आलू लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, क्योंकि आलू का सीज़न भी हो रहा है। और ये सब पेड़ उखाड़ने के बाद में अभी हरी मिर्ची धो धा के रखें, क्योंकि इससे अचार बनाया जाएगा हरी मिर्ची का। और ये पहले धो के सुखाने के लिए रख दिए हैं। ये है बैगन, जो कि बरसात में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये अभी भी बैगन उसी तरह लगे हैं जैसे बरसात में लगते हैं हमारे पहाड़ में खासकर। लेकिन यहाँ पे मझगाँव में ये हमेशा सब्जी जो भी लगाते हो हमेशा होती है। ये बैगन ही देख लीजिए आप, अभी अभी पूरे फुल पेड़ भरा है बैगनों से, ये लगे हैं पूरे पेड़ में। ये है मझगाँव का गांव। तो इस गांव में पलायन, जहाँ तक है पलायन का 3-4%, और वो भी क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है और लोगों को रोज़गार चाहिए, इसके लिए वो शहरों की ओर रोज़गार के लिए जाते हैं। और तो कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहीं ले जाते हैं, वही हमारे यहाँ पलायन है, क्योंकि घर में उनका सभी रहते ही हैं। और इसलिए पलायन यहाँ पे 3-4% ही पलायन हुआ होगा, लेकिन बाकी पूरे गांव में रहते हैं। अब ये गांव पूरा अलग अलग तोकों में ऐसे 5-6 तोकों में अलग अलग जगह पे रोजगार की मझगाँव ये अलग अलग तोकों में। यहाँ फल फ्रूट सब्जी उत्पादन से करीबन 50% लोग इस पे जीवन यापन करते हैं और इसका उद्योग करते हैं, फलों को लगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ अच्छी खासी मात्रा में सब्जी और फल होते हैं। और ये यहाँ पर मेन जो गेहूँ, फल और आलू अच्छा होने का कारण मेन ये है कि सामने से जो है हिमालय, ये सामने से बराबर लेवल में ये हिमालय दिख रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर गेहूँ भी अच्छी मात्रा में हो जाता है और फल फ्रूट सब्जी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे उगाए जाते हैं। और यहाँ पैदावार हमारे गांव में इतना पैदावार होते हैं कद्दू की। देखिए ये पूरे बरसात में खाने के बाद में अब ये जो इतने पके हुए कद्दू हैं, लेकिन इसको अब ये आदमी कम खाते हैं क्योंकि यहाँ ठंडा हो जाता है। इसके लिए अब यहाँ पे गाय भैंस जानवर को ये खिलाया जाता है। और ये यहाँ इतनी पैदावार है, कद्दू हर चीज़ की पैदावार है। ये मेन कारण ये है कि यहाँ पे फलों की सब्जियों की पैदावार इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वहाँ से हिमालय की हवा जो है यहाँ पड़ती है और ठंडा, लेकिन यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सीधे सीधे हवा आती है, तो इसलिए ठंडा ज़्यादा होता है। सुबह शाम तो यहाँ बिल्कुल बहुत ही ठंडा, बिना आग के बिना यहाँ रहा नहीं जाता है। और सब्जी और फलों में ये यहाँ का बागेश्वर का ये राजा है ये गांव। ये पूरे फलों की घाटी जो मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ, ये है फलों की घाटी। हुआ है ये, और सीढ़ीनुमा जैसे खेत होते हैं यहाँ पहाड़ में, उसी प्रकार से ये पूरा गांव सीढ़ीनुमा में इस तरह से बना हुआ है। और पहले के ये पाथर वाले मकान भी हैं, अभी नया ये पूरा लेंटर वाले चले। और उसके बाद में अब कहीं कहीं भाई अब ये दुमंजले तिमंजले में टीनों का सिस्टम भी चल चुका है हमारे पहाड़ पे यहाँ। दोस्तों ये है हमारे वहाँ की पहाड़ की मूली, ये हमारा। और ये है मूली का, ये बीज के लिए रखे गए हैं ताकि हर मूली ऐसी हो और बहुत बड़ी बड़ी हो। और बल्कि मैं इसको जूम इसकी वैसी ऑलरेडी बहुत 10-12 किलो की मूली है ये।